अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल साजिद इनामदार ई लर्निंग हब में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में हम NMMS एग्ज़ाम 2023-24 का पेपर 2 यानी सैट सवाल पर्चा हल करेंगे। तो आज के ये NMMS एग्ज़ाम का सैट 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। इसका जो पैटर्न होता है सैट यानी स्कूलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें सवाल नंबर 1 जो है साइंस मजमून से शुरू होता है, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों मिलकर के 35 सवालात होते हैं। उसके बाद तारीख़, जोग्राफिया, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़, तो ये भी कुल 35 सवालात होते हैं। उसके बाद जो पेपर का आखिरी हिस्सा होता है वो इल्म रियाजी का होता है, सवाल नंबर 71 से लेकर के 90 तक। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सैट पेपर का इल्म रियाजी के सेक्शन को हल करते हैं, यानी इल्म रियाजी से जुड़े सवालात को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर NMMS सैट जो पेपर है ये सवाल नंबर 71 से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सवाल नंबर 71 से रियाजी यानी इल्म रियाजी का पार्ट यहाँ पर शुरू होता है। इल्म रियाजी के कुल 20 सवालात इस पर्चे में पूछे जाते हैं। तो इल्म रियाजी का जो पहला सवाल है चलिए उसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 71 यहाँ पर क्या है, अगर 100 ग्राम कॉफ़ी पाउडर की कीमत 60 रुपये है और 1 किलो चाय पाउडर की कीमत 450 रुपये है, तो चाय के पाउडर की शरह कॉफ़ी पाउडर के साथ इस निस्बत में है। तो यहाँ पर हमें चाय की कीमत और कॉफ़ी की कीमत दी गई है और इन कीमतों की निस्बत हमें मालूम करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम कॉफ़ी की जो कीमत है वो 60 रुपये है। 100 ग्राम कॉफ़ी कितने की है, 60 रुपये की है। और यहाँ पर चाय जो दिया हुआ है वो 1 किलो दिया हुआ है, तो इसीलिए निस्बत में क्या है, यहाँ पर जो इकाइयाँ सेम होना है। निस्बत में ग्राम का मवाजना ग्राम के साथ होता है, किलोग्राम का मवाजना किलोग्राम। तो 100 ग्राम कॉफ़ी 60 रुपये है, तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो कॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, 1000 ग्राम यानी 1 किलो। तो 1 किलो कॉफ़ी की जो कीमत होगी कितनी होगी, 600 होगी। तो 1 किलो चाय की कीमत 450 रुपये है और 1 किलो कॉफ़ी की जो कीमत है, कॉफ़ी है ये, कॉफ़ी 1 किलो की कीमत कितनी हो गई, 600। तो अब हमें क्या मालूम करना है, देखिए देन द रेशो ऑफ द रेट ऑफ टी पाउडर, यानी चाय की जो पत्ती से कॉफ़ी के पत्ती की कीमत की निस्बत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो निस्बत लेंगे वो कौन सी लेंगे, द रेट ऑफ द टी पाउडर। तो टी पाउडर 1 किलो टी पाउडर 450 रुपये का है और 1 किलो कॉफ़ी की जो कीमत है वो 600 रुपये है। अगर इसको हम मुख्तसर करेंगे, ये सिफ़र और ये सिफ़र कैंसिल होगा, बटे में रख करके इसको हम मुख्तसर कर सकते हैं। तो ये कौन से पहाड़े से कट होगा, 15 3 45 और ये 15 4 60। तो इस तरह से ऑप्शन ए में ये मौजूद है। देखिए 3:4, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए 3:4। जो दूसरा सवाल है यानी सवाल नंबर 72 क्या है, 16 को अगर 1/2 से तकसीम करने पर हासिल होने वाला खारिजे किस्मत है। देखिए यहाँ पर 16 को किससे तकसीम करना है, 16 को जो है 1/2 से तकसीम करना है।
16 को 1/2 से तकसीम करेंगे तो 8, फ़ौरन अगर हमारे दिमाग में जो जवाब आता है वो 8 आता है। मतलब 16 को 1/2 से ज़रब करेंगे तो 8 आएगा, मगर तकसीम करेंगे तो 8 नहीं आएगा। 16 को 1/2 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। देखिए यहाँ पर 16 को 1/2 से तकसीम करेंगे तो 1/2 यहाँ पर मकसूम अलय में है। मकसूम अलय का मकलूब यानी 1/2 का मकलूब 2/1 होगा, तो 16 ज़रब 2 32। तो इस तरह से इसका जो जवाब होगा 32। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 73। अगर a बराबर 5 और b बराबर नफ़ी 3 है तो a² माइनस b² बटा a नफ़ी b की कीमत मालूम कीजिए। तो देखिए जहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, इसमें कीमतें डालना है। तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम 5 डालेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पर नफ़ी 3 डालेंगे, बटा a 5 है नफ़ी का नफ़ी और b कितना है? नफ़ी 3 है। तो ये कितना होगा? 5 5 25, नफ़ी 3 का मुरब्बा भी कितना होगा? 9 होगा। और ये नीचे कितना होगा? 5 नफ़ी जमा और ये 3। इसको मज़ीद यहाँ पर हल करेंगे तो 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16/8। 16 को अगर हम 8 से तकसीम करेंगे तो 8 1 8, 8 2 16। तो इसका जो जवाब है वो 2, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 74 में क्या कहा गया है? मसावी लंबाई के ख़ती क़तओं से बनाए गए अशकाल के नमूने का मुशाहिदा कीजिए। इसी तरतीब में आगे बढ़ते हुए यनवे अशकाल बनाने के लिए दरकार ख़ती क़तओं की तादाद क्या है? यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो फिगर्स हैं ये किससे बने हुए हैं? ख़ती क़तात से, यानी लाइन सेगमेंट से। तो अब एक बनाने के लिए हमें कितने ख़ती क़तात की ज़रूरत पड़ रही है? 4। 1 2 3 4। इसी तरह से इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कितने लग रहे हैं हमारे पास? ये 1 है, ये 2, ये 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 7 लग रहे हैं यहाँ पर। तो पहले शक्ल में कितने ख़ती क़तात की ज़रूरत पड़ रही है हमें? 4। दूसरे में कितने पड़ रही है? ये दोनों मिलाकर के यहाँ पर 7 ख़ती क़तात की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर कितने? 10। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसकी जो उमूमी शक्ल है इसके लिए एक फार्मूला अगर हमें बनाना है कि यंत फिगर को बनाने के लिए हमें कितने ख़ती क़तात की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसके लिए ये जो पहला फिगर हमारे पास है उसी को देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कितने, पहले फिगर के लिए 4 ख़ती क़तात की ज़रूरत है। तो इसके लिए अगर हम चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो ये 3n+1 क्या बनता है? 3n+1, यानी यहाँ पर n क्या है? मुरब्बों की तादाद। अगर इसमें देखिए दूसरी शक्ल में देखिए हमें 2 मुरब्बे की ज़रूरत है, मुरब्बों की ज़रूरत है तो 2 डालेंगे जमा 1 3 2 6, 6 में 1 मिलाने पर 7। देखिए हमें 7 ख़ती क़तात की ज़रूरत है। अगर इसी तरह से उसमें हम n की जगह 3 डालेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 मुरब्बों की ज़रूरत है, 1 2 3। तो 3 डालेंगे तो 3 3 9, 9 में 1 मिलाए 10। तो हमें 10 ख़ती क़तात की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो उमूमी शक्ल बनती है वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 75 की अगर हम बात करेंगे तो हिंदसों साइंसी अलामात में 1,27,56,000 की मियारी शक्ल है। यानी यहाँ पर एक अदद दिया गया है और उसको जो साइंसी इजहार है उसका हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम वो अदद लिख लेते हैं 1,27,00,000 और यहाँ पर कितना है? 56,000। तो अब इसका साइंसी इजहार यहाँ पर कौन सा है? देखिए जो साइंसी इजहार में जो सालिम अदद होता है, जो मुकम्मिल अदद लेते हैं वो हम 1 से लेकर के 9
तक उसको लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम कितना लेंगे इसको देखिए, यहाँ पर ये कितना आएगा, इतने नंबर्स लेंगे 1 2 7 5 6 नंबर्स में इसको हम क्या लेंगे 1.2756, यानी जितने भी सिफर को छोड़ करके इतने इसमें नंबर्स हैं 1 2 7 5 6। तो हम क्या कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक ले सकते हैं, तो 1.2756 हो गया। उसके बाद हम कितना लेना है 10 की कुव्वत, यानी अशारिया कितने मुकाम के बाद आया, यहाँ पर देखिए ये 1 मुकाम है, ये 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना होगा 10 की कुव्वत 7। 1.2756 ज़रब 10 की कुव्वत 7, यानी बड़े आदाद को हम इस तरह से साइंसी इजहार में लिखते हैं ताकि उसको हम आसानी से याद रख सकें। तो इसका देखिए कहाँ पर है, हमारे कौन से ऑप्शन में है ये जवाब, 1.2756 ज़रब 10 की कुव्वत 7 ऑप्शन डी में मौजूद है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए अगला जो सवाल है सवाल नंबर 76, मुतवाजिल अज़ला पी क्यू आर एस में अगर आर एस बराबर 8 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर ये आर एस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसी तरह से पी एस बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर एस एम इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये जो अलामत है ये उमूद की अलामत है, परपेंडिकुलर की है। तो यहाँ पर एस एम उमूद है, देख रहे हैं यहाँ पर ये एस एम क्या है उमूद है, किस पर है पी क्यू पर उमूद है। इसी तरह से एस एन उमूद है क्यू आर पर, यानी एस एन ये ख़त उमूद है किस पर है क्यू आर पर उमूद है। और इसके अलावा हमें एस एम की लंबाई दी हुई है 4.5 यहाँ पर है, तो हमें क्या मालूम करना है एस एन की लंबाई, यानी ये जो उमूद है इसकी लंबाई हमें मालूम करना है। देखिए जो मुतवाजिल अज़ला होता है पैरेललोग्राम होता है, इसमें अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं यानी मुखालिफ के जो अज़ला होते हैं वो मुतवाज़ी होते हैं और मसावी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ज़िला 6 सम है तो ये भी 6 सम का होगा, और इसी तरह से यसार यहाँ पर ये 8 सम का है तो पी क्यू भी कितना होगा 8 सम का होगा। तो हमें यहाँ पर इस उमूद की लंबाई मालूम करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इस मुतवाजिल अज़ला का रकबा मालूम करेंगे। तो मुतवाजिल अज़ला का जो रकबा है ए बराबर बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है 4.5 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा 8 4 32 और 1 4 कितना होगा ये 36, तो 36 मुरब्बा सम क्या हो गया इस मुतवाजिल अज़ला का रकबा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है हाइट मालूम करने के लिए, अब हम क्या करेंगे इसी फार्मूले को लेंगे a बराबर b इंटू एच। हमारे पास a हमने मालूम कर लिया है, रकबा कितना है 36 है, बेस देखिए यहाँ पर ये इस बेस को लेंगे कितना है 6 सेंटीमीटर, और हाइट हमें मालूम करना है तो बहुत सिंपल है, अब ये 36 यहीं पर रहेगा, ये जो 6 ज़रब में है बटे में आएगा तो h, तो यहाँ पर ये 6 1 6 6 6 36, तो h बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या है एस एन की लंबाई है, तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 77, अगर 2 हिंदसी अदद ए बी और 3 का हासिल ज़रब एक 3 हिंसी अदद सी बी बी है तो ए की कीमत है। तो देखिए यहाँ पर सवाल किस तरह से दिया हुआ है, एक 2 हिंसी अदद हमें ए और बी दिया हुआ है, उसको किससे ज़रब कर रहे हैं 3 से ज़रब कर रहे हैं, तो हासिल ज़रब कितना आ रहा है हमारा सी बी बी। तो अब क्या कह रहा है कि इसमें ए की कीमत कितनी होगी, ए की कीमत हमें मालूम करना है, यानी ए जो यहाँ पर लेटर हमने यूज़ किया हुआ है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 2 5 7 8। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसका हासिल ज़रब में भी लेटर्स हैं, और जो जिस अदद
से हमें 3 को ज़रब करना है, वहाँ पर भी लेटर्स हैं, सिर्फ एक यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है। तो हम इसको किस तरह से इसका जवाब मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 को हम जिस अदद से ज़रब कर रहे हैं, यहाँ पर जो हासिल ज़रब में है वही अदद 2 बार रिपीट होना है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 3 से ज़रब करने पर वही अदद आएगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो 9 आएगा, 3 को 5 से ज़रब करेंगे तो 15। देखिए थोड़ा सा मैं इंक यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 को अगर हम यहाँ 5 से ज़रब करते हैं तो ये 15 होगा। ठीक है, एक हासिले मिलेंगे हम। अब यहाँ पर यानी b की जगह पर 5 आया, तो यहाँ पर भी हमें इस b का भी 5 ही आना है। अब 3 को किस से ज़रब करेंगे कि यहाँ पर जो अकाई वाला हिस्सा होगा, इसमें अकाई वाला हिस्सा क्या होगा, 5 होगा। देखिए 3 5 15, 3 5 15 हम ले सकते हैं, मगर ये हासिला मिलाना होता है, उसमें जमा करना होता है, तो 16 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अगर हम यहाँ पर 3 8 24 लेंगे, 24 में 1 मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 25 होगा। यानी ये जो नंबर कुछ इस तरह से होगा। 85 को अगर हम 3 से ज़रब करेंगे तो 255 ये नंबर है। तो इस तरह से जो एक किस नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 नंबर को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल नंबर 78 हमें क्या कह रहा है। अगर n एक फितरी अदद है जिसमें n तक़सीम 5 और n तक़सीम 2 के बाकियात बित तरतीब 4 और 1 हैं, तो n की अकाई का हिंदसा है। तो देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है कि n को 5 से तक़सीम करने पर जो बचत होगी, कितना बाकी बचेगा। n को 5 से तक़सीम करने पर बाकी जो बचेगा वो कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह से n को 2 से तक़सीम करने पर बाकी कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर n के मुकाम पर कौन से अदद आएंगे, और n पर जो अदद होगा उसका जो अकाई हिंदसा है, उसके अकाई हिंदसे में कौन सा नंबर आएगा, वो हमें मालूम करना है। तो देखिए अगर हम n को यहाँ पर 24 लेंगे, क्योंकि n की जगह अगर हम 24 नंबर लेंगे, अगर उसको 5 से तक़सीम करेंगे तो बचत हमारी कितनी आ रही है, 4 बचत आएगी, क्योंकि 5 4 20 होता है और 4 बचत में होती है। मगर उसी के जगह अगर हम 14, क्योंकि अकाई के मुकाम पर 4 लेकर के अगर हम उसे 2 से तक़सीम करेंगे तो यहाँ पर बचत 1 नहीं बच रही है। तो इस तरह से अकाई के मुकाम पर 4 नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको 29 लेकर के देखेंगे। तो 29 को अगर हम 5 से तक़सीम करते हैं, 29 को अगर हम 5 से तक़सीम करते हैं तो 5 5 25 होगा, और ये बचत 4 होगी। इसी तरह से हम 2 के लिए क्या लेंगे, 19 लेंगे। तो 19 ये कितना होगा, 2 9 18 और बचत 1। देखिए यहाँ पर हमारा जो हमने अदद लिया है वो सही हो रहा है कि 29 को अगर हम 5 से तक़सीम करेंगे तो बचत 4 आएगी। इसी तरह से 19 को अगर हम 2 से तक़सीम करेंगे तो बचत 1 आएगी। यानी यहाँ पर n के जो अकाई के मुकाम पर कौन सा अदद है, देखिए यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो n में जो अदद है उसकी अकाई के मुकाम में कौन सा हिस्सा आएगा, 9 आएगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए सवाल नंबर 79 में क्या कहा गया है। जमा की खासियत में 3/4 जमा 4/5 जमा 5/3 बराबर 4/5 जमा 5/3 जमा 3/4 कौन सी खासियत है। 4 ऑप्शंस में हमें दिया गया है
तकलीबी खासियत यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तलाज़मी खासियत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जमाई तमासिला आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और इसी तरह से मखलूबी खासियत यानी इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो जैसे ही हम इन ब्रैकेट्स को देखते हैं तो हमारे जहन में हम क्या इसका जवाब लिख देते हैं कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी तलाज़मी खासियत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना एक मार्क्स गंवा देंगे। ब्रैकेट्स को देख करके सवाल को सिर्फ ब्रैकेट को देख रहे हैं, यहाँ पर लास्ट के दो इसमें ब्रैकेट है और यहाँ पर पहले दो में ब्रैकेट है। देखिए लास्ट के दो कसरों को ब्रैकेट है और यहाँ पर पहले दो कसरों को ब्रैकेट है। तो ये हम क्या करते हैं, आंख बंद करके तलाज़मी खासियत को हम टिक कर देते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मगर ये गलत है। सवाल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3/4 ये एक अदद के तौर पर लिया गया है। इसको अगर हम a लेंगे तो ये 4/5 और ये 5/3 जो है इसको b लेंगे तो ये a जमा b है। तो यहाँ पर क्या किया गया देखिए, अब जो कसर का जो ग्रुप था उसको यहाँ पर पहला लिया गया है तो ये b और ये a, यानी a जमा b बराबर b जमा a। ये कौन सी खासियत है, तकलीबी खासियत है। तो इसका जो सही जवाब है तकलीबी खासियत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट को देखकर कंफ्यूज कर लेंगे हम तो हम तलाज़मी खासियत को टिक करके आएंगे। सवाल को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये तकलीबी खासियत से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 80 देखिए क्या कहा जा रहा है, मंदरजे झील में नफ़ी 2 से कम नातिक अदद है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ख़त अददी में जो नातिक एदाद होते हैं सिफर इधर मुस्बत एदाद होते हैं और इधर मनफी एदाद होते हैं। इधर हमें जब बढ़ते जाएंगे सीधे तरफ तो कीमत क्या होती है, बढ़ते जाती है, कीमत बढ़ती है। और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कीमत क्या होती है, इस तरफ जाएंगे तो कीमत घटती है। यानी सिफर से बड़ा जमा 1 होता है और सिफर से छोटा नफ़ी 1 और नफ़ी 1 से छोटा नफ़ी 2, नफ़ी 2 से छोटा नफ़ी 3। अब यहाँ पर नफ़ी 2 से कम नातिक अदद है, यानी नफ़ी 2 से छोटा कौन है, देखिए नफ़ी 1 जो है नफ़ी 2 से पहले आता है यानी वो उससे बड़ा है। इसी तरह से नफ़ी 1/2 भी नफ़ी 2 से पहले आता है यानी ये भी उससे बड़ा है। और नफ़ी 1/4 भी नफ़ी 2 से पहले आता है तो ये भी बड़ा है। तो नफ़ी 2 से जो कम नातिक अदद है वो नफ़ी 3 है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 81 में क्या दिया गया है, वीना की मौजूदा उम्र विद्या की मौजूदा उम्र से 6 साल ज़्यादा है। 25 साल पहले अगर वीना की उम्र और विद्या की उम्र की निस्बत 7:5 थी तो वीना की मौजूदा उम्र सालों में है। तो देखिए वीना की मौजूदा उम्र विद्या की मौजूदा उम्र से 6 साल ज़्यादा है तो हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर वीना लेंगे और विद्या लेंगे। तो वीना की मौजूदा उम्र विद्या की मौजूदा उम्र से 6 साल ज़्यादा है तो विद्या की उम्र हम x लेंगे और वीना की उम्र जो है विद्या की उम्र से 6 साल ज़्यादा है। 25 साल पहले, तो देखिए 25 साल पहले जाना है यानी 25 ईयर्स अगो। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। यानी अब देखिए यहाँ पर 25 साल पहले अगर वीना की उम्र और विद्या की उम्र की निस्बत दी गई है तो वीना की उम्र को सबसे पहले लिया गया है तो वीना की उम्र हम ऊपर लिखेंगे। तो 25 साल पहले यानी x जमा 6 नफ़ी 25 होगा, ये वीना की उम्र। और किसके साथ लेना है, विद्या की उम्र। विद्या की उम्र 25 साल पहले कितनी थी, मौजूदा उम्र x है तो 25 साल पहले x नफ़ी 25 होगी। और इनके उम्रों की निस्बत दी गई है तो निस्बत को हम यहाँ पर बटे में लेंगे इस तरह से। वीना 25 साल पहले वीना और विद्या की उम्रों की निस्बत हमें दी गई है 7/5। तो ये ऊपर x जमा 6 नफ़ी 25 ये वीना की 25 साल पहले की उम्र है और x नफ़ी 25 ये विद्या की 25 साल पहले की उम्र है। उनकी उम्रों की निस्बत 7/5 यानी 7/5।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कितना होगा, x जमा 6 और नफ़ी 25 कितना होगा, नफ़ी 19 होगा, बटा x नफ़ी 25 बराबर 7/5। यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना होगा 5। मैं यहाँ पर डिटेल लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x माइनस 19 बराबर 7 ज़रब x नफ़ी 25। इसको मैं फिर इधर हल करूँ तो ये कितना होगा, 5x नफ़ी 19 5 95 बराबर 7x नफ़ी 25 7 175। अब यहाँ पर हम 7x ये जमा 5x को इधर लाएंगे तो नफ़ी 5x होगा। यहाँ पर ये माइनस 95 है और ये माइनस 175 इधर आएगा तो प्लस 175 होगा। तो अब क्या बच रहा है, तो 7x में से 5x जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ पर नफ़ी जमा नफ़ी 175 में से 95 निकालेंगे तो कितना होगा, 80 बचेगा। तो 2x बराबर 80 हमारे पास आ गया। तो x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये किसकी उम्र है, ये x जो है विद्या की उम्र है। तो हमें क्या मालूम करना है, वीना की मौजूदा उम्र। तो वीना की मौजूदा उम्र x जमा 6 है, तो 40 हमारे पास है, तो 40 में 6 मिलाएंगे तो वीना की जो उम्र है कितनी है, x जमा 6 यानी 40 जमा 6 बराबर 46 साल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 82 में क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमें f की कीमत मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर अशारिया में दिया हुआ 0.15 ज़रब 4f नफ़ी 3 बराबर 0.03 ज़रब 12f जमा 17। देखिए हमारा जब भी हमें अशारिया वगैरह का सवाल आता है तो हम इसको बहुत मुश्किल समझ लेते हैं। अशारिया को देखते ही हमारा जहन में एक माइंड सेट हो जाता है कि ये सवाल मुश्किल है, मगर ये मुश्किल नहीं है, इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। किस तरह से आसानी से हल करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। तो 0.15 पहले इसको हम 4f से ज़रब करना है। अब 0.15 को अगर हम यहाँ 4 से ज़रब देते बैठेंगे तो देर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 15 4 60 कितना होगा, 60 होगा। 2 मुकाम के बाद में अशारिया यानी ये 0.6 0 हो गया और ये यफ का यफ देखिए ज़रब हो गया। नफ़ी अब हम किसे ज़रब करना है, 0.15 को किससे ज़रब करना है, 3 से ज़रब करना है। तो इसको हम 15 लेकर के 3 से ज़रब करेंगे तो 15 3 45 होगा। 2 मुकाम के बाद अशारिया है तो यहाँ पर भी 2 मुकाम के बाद अशारिया यानी 0.45। एक ज़रब मुकम्मिल हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे, 0.03 को 12 से ज़रब करेंगे तो इसको हम 12 3 36 लेंगे। अशारिया के कितने मुकाम हैं, 2 मुकाम के बाद में अशारिया, तो 0.36 यफ हो जाएगा जमा। अब हम 0.03 को किससे ज़रब करेंगे, 17, तो 17 3 कितना होगा, ये 51 होगा। और यहाँ पर भी अशारिया 2 मुकाम के बाद आएगा यानी 0.51। अब सिंपल क्या करना है, जो यफ है उसको हम एक तरफ कर लेंगे और जो डेसिमल नंबर्स हैं अशरी अदाद को एक तरफ कर लेंगे। तो ये 0.60 यफ, ये 0.36 इधर आएगा तो नफ़ी 0.36 यफ हो जाएगा। और ये यहाँ पर कितना है, 0.51 है और ये इधर आएगा 0.45 तो इधर जमा में आएगा तो 0.45 होगा। तो 60 में से अगर हम 36 निकालेंगे तो 24 बचेगा यानी 0.24 यफ यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर बराबर के इधर ये कितना हो गया, जमा करेंगे तो 5 1 4 9 यानी 0.96। 0.24 यफ बराबर 0.96। तो अब यफ बराबर कितना होगा, 0.96
0.96/0.24, तो 24/4 = 96 होगा। तो इसका अगर हम 0.96 को 0.24 से ज़रब करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी 4। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 83, दर्ज झील शक्ल में x की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर एक मुसल्लस नहीं है बल्कि ये 4 ज़िलई शक्ल है। यहाँ पर हमें 3 ज़ाविये दिए गए हैं और इस x की कीमत को हमें मालूम करना है। तो इस तरह का जब सवाल आता है तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लकीर हम यहाँ पर इस तरह से इसको खींच लेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, इसको हम नाम देंगे अब यहाँ पर ये ABC हमारे समझने के लिए। ABC एक क्या हो गया, मुसल्लस हो गया, ठीक है। ABC मुसल्लस हो गया। तो ABC मुसल्लस में 2 ज़िलों की पैमाइश हमारे पास, 2 ज़ावियों की पैमाइश है, कितना है 48 और 24। 48 और 24 को मिलाएंगे तो 48 60 72 होगा। तो 180 में से, क्योंकि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 में से ये दोनों को जमा करके 72 नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा 108। यानी यहाँ पर जो ज़ाविया है ये 108 दर्जे का है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 108 है, तो यहाँ पर भी एक मुसल्लस बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक मुसल्लस है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये भी एक मुसल्लस ही होगा। तो अब यहाँ पर ये 108 है तो ये ज़ाविया कितना बनेगा, यानी यहाँ पर जो ख़ती जोड़ा बनता है, यानी 2 ज़ावियों का मजमुआ यहाँ पर कितना होता है 180। तो ये 108 है तो ये अंदर का ज़ाविया कितना बनेगा 72 बनेगा। अब इस मुसल्लस के भी 2 ज़ाविये मालूम हो गए तो हम तीसरा ज़ाविया यहाँ पर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये 7 1 2 9, ये 200 है तो ये कितना होगा 80 होगा। अब ये 80 है तो ये बाहर का कितना होगा, दोनों मिलकर के 180 होना है, तो इसको कितने दर्जे होना है 100 होना है। तो इस तरह से हमने एक ख़त बना करके 2 मुसल्लस बनाए। दोनों मुसल्लस में हम मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों का जो जोड़ 180 होता है उस खुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए इस x की कीमत को मालूम किया, यानी x कितने दर्जे का हो गया यहाँ पर, ये 100 दर्जे का। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 84 में क्या है, एक मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला के लिए मुमकिना बैरूनी ज़ाविये की ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश है। देखिए मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला जिसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन यानी ऐसा कसीर ज़िले जिसके तमाम ज़िले और ज़ाविये मसावी होते हैं, जैसे मसाविल अज़ला मुसल्लस है, मुरब्बा है, ठीक है, और मसावी ज़िलों वाला मुखम्मस है, मसावी ज़िलों वाला मुसद्दस है। तो इसको जिसमें रेगुलर पॉलीगॉन यानी मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला किससे कहते हैं, जिसके तमाम अज़ला और तमाम ज़ाविये मसावी होते हैं। तो एक मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला के लिए मुमकिना बैरूनी ज़ाविये की ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश। देखिए हमारे पास सबसे पहला अगर हम कसीरुल अज़ला किसी को लेते हैं तो वो कौन होता है, मुसल्लस होता है, क्योंकि मुसल्लस 3 ज़िलों वाला ही सबसे पहला कसीरुल अज़ला इसको हम कहेंगे। इसमें तीनों ज़िले क्या हैं, बराबर हैं। तो देखिए बैरूनी जो ज़ाविये होते हैं, किसी भी कसीर ज़िले के बैरूनी ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है 360 दर्जे। चाहे आप मुसल्लस के लें, चाहे मुरब्बा के लें, चाहे मुखम्मस के लें, किसी भी कसीर ज़िले के बैरूनी ज़ावियों का मजमुआ, कौन से ज़ावियों का, बैरूनी ज़ावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। किसी भी कसीर ज़िले को लें हम तो 360 दर्जे होता है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि बैरूनी ज़ाविये की ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश, तो
ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश वो कौन से इसमें आएगी, मुसल्लस में आएगी। देखिए मुसल्लस में यहाँ पर एक बैरूनी ज़िला इसको अगर हम लेंगे तो दूसरा बैरूनी ज़िला यहाँ पर आएगा और तीसरा यहाँ पर आएगा। अब ये बैरूनी ज़िला जो ज़ाविया होता है, बैरूनी ज़ाविया 3 होते हैं मुसल्लस में, तो यहाँ पर जो बैरूनी ज़ाविया होता है वो 120 दर्जे का, ये सबसे बड़ा बैरूनी ज़ाविया होता है मुसल्लस में। इसके बाद आप मुरब्बे में जाएंगे तो वहाँ पर 90 दर्जे आएगा। इसी तरह से मुखम्मस में आएंगे तो कम होगा। जितने ज़िलों की तादाद ज़्यादा होती जाएगी बैरूनी ज़ाविये की पैमाइश भी कम होती जाएगी। तो बैरूनी ज़ाविये की ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश मुसल्लस में होगी और वो कितनी होगी, 120 दर्जे। ऑप्शन बी यहाँ पर मौजूद है, 120 दर्जे, तो ये इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 85 में क्या कहा गया है। फितरी अदद यन के लिए अगर यनवें और यन प्लस यनवें मुसल्लसी अदाद का मजमुआ 256 है तो यन और यन जमा 1 का मजमुआ है। तो देखिए मुसल्लसी अदाद किसे कहते हैं। अदाद का जो टॉपिक मैंने बनाया हुआ है अदाद पर, उसमें ये तमाम पर ज़िक्र इसके डिटेल्स बताई गई हैं कि मुसल्लसी अदाद कैसे होते हैं। तो पहला मुसल्लसी अदद 1 होता है, उसके बाद 3, 3 के बाद 6, 6 में 4 मिलाने पर 10, 10 में 5 मिलाने पर 15, 15 में 6 21, 21 में 7 28, 28 में 8 मिलाएंगे 36, 36 में 9 मिलाएंगे तो 45, 45 में 10 मिलाएंगे तो 55। तो इस तरह से यहाँ पर ये मुसल्लसी अदाद, और दो मुसल्लसी अदाद को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आप क्या बन रहा है, ये 25 और ये 36 और ये 49 और ये 50, 58, 16, 64 और यहाँ पर ये 70, 81 और ये 100, यानी दो मुसल्लसी अदाद, ये मुसल्लसी अदाद हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स इनको कहा जाता है। मुसल्लसी अदाद को जमा करने पर हमें मुरब्बा अदाद, दो लगातार, देखिए दो लगातार मुसल्लसी अदाद को जमा करने पर हमें मुरब्बा अदाद हमें मिल रहा है। तो ऐसे कौन से दो मुसल्लसी अदाद हैं जिनको जमा करने पर हमें 256 मिलेगा। तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 120 आएगा, 120 में 16 मिलाएंगे तो 136 और 120 और 136 को मिलाएंगे तो 256 होगा। तो ये दो मुसल्लसी अदाद हमारे कौन से हैं, 120 और 136। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है कि यन और यन प्लस 1 का मजमुआ, यानी ये कितने नंबर पर आने वाला मुसल्लसी अदद है। देखिए ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से कौन सा आएगा, 11, 12। तो 120 जो है कितने नंबर पर आएगा, ये 15वां नंबर पर आएगा और ये 16वां नंबर पर आएगा। और 15 और 16 को मिलाएंगे तो कितना होगा, 31 होगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल नंबर 86 में देखिए, 1 से 50 के दरमियान तमाम ताक फितरी अदाद का मजमुआ होगा। तो देखिए ताक अदाद जो होते हैं यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो देखिए अब पूरे ताक अदाद को हम जमा करते बैठेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक मौजूद है, उसको वो क्या है हम देखेंगे। तो देखिए 1 और 3 ये दो ताक अदाद हैं हमारे पास। तो ये दो ताक अदाद को जमा करने पर मजमुआ कितना आ रहा है, दो ताक अदाद को जमा करने पर 4 आ रहा है। इसी तरह से
तीन ताक़दाद, शुरू के तीन ताक़दाद, एक में 3 मिला 4, 4 और में 5, 4 में 5 मिलाने पर 9, यानी तीन ताक़दाद को जमा करने पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम चार ताक़दाद, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चार ताक़दाद, 1 2 3 4, ये चार ताक़दाद को जमा करने पर कितना आ रहा है? 9, 9 में 7 मिलाने पर 16। तो अब यहाँ पर आप बनने वाले पैटर्न पर ध्यान देंगे तो ये 2 का मुरब्बा 4 है, 3 का मुरब्बा 9 है और 4 का मुरब्बा 16 है। यानी जितने ताक़दाद हैं उन ताक़दाद का अगर हम मुरब्बा लेंगे तो वो उसका हासिल जमा, यानी चार ताक़दाद का मुरब्बा, चार ताक़दाद का हासिल जमा 16 है, यानी वो 4 का मुरब्बा है। यानी और इसी तरह से अगर हम शुरू के 10 ताक़दाद लेते हैं तो उन 10 ताक़दाद का हासिल जमा कितना होगा? 100 होगा, यानी उस अदद का मुरब्बा ही हो जाएगा। अब इसी तरह से अब हमारे पास 1 से लेकर के 50 के दरमियान में कुल कितने ताक़दाद होते हैं? 25 ताक़दाद होते हैं। आप गिन सकते हैं। तो 1 से 50 के दरमियान 25 ताक़दाद होते हैं, तो 25 का हमें मुरब्बा लेना है। तो 25 का मुरब्बा लेंगे तो कितना होगा? 625। 625 अगर हम जवाब लिखेंगे तो हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से 50 के दरमियान है। 1 से 50 के दरमियान मतलब हमें यहाँ पर 1 को छोड़ना होगा, 1 को छोड़ना होगा, यानी उसमें 1 को हम माइनस करेंगे तो 624, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बिटवीन 1 एंड 50 कहा जा रहा है। अगर 1 to 50 होता तो हम 625 लेते, यहाँ पर 1 एंड 50 कहा जा रहा है तो हमें 1 को छोड़ना होगा। 1 को छोड़ेंगे तो 25 ताक़दाद हैं, तो 25 ताक़दाद का मुरब्बा 625, उस मजमूए में से 1 को नफ़ी करना है तो कितना आ रहा है? 624 इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 87। 6, 8 और 9 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होने वाला सबसे छोटा कामिल मुरब्बा अदद। देखिए 6, 8 और 9, 6, 8 और 9 से तकसीम होने वाला कामिल मुरब्बा अदद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6, 8 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो उसको हम 2 से लेंगे, 2 3 6, 2 4 8 और ये 9 का 9, 3 1 3, 4 का 4 और ये 3 3 9, 4 1 4 और ये 3 1 3। यानी यहाँ पर जो एलसीएम हो रहा है 2 3 6, 6 4 24, 24 3 72 हो रहा है। तो 72 यहाँ पर एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। 72 एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? वो छोटे से छोटा अदद होता है जो दिए गए एदाद से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होता है, मगर यहाँ पर ये छोटा अदद क्या होना है? मुरब्बा होना है। तो अब इसको हम मुरब्बा कब बना सकते हैं? तो 72 का अगर हम डबल लेंगे, 24 3 72, 24 4 96 है। इसी तरह से यहाँ पर इसके जुज़वी ज़रबी में 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 144। 24 3 72, 24 4 96 और 24 5 120, ये तमाम 120 भी कामिल मुरब्बा नहीं है, तो ये कितना होगा? 144। यानी 72 का अगर हम डबल करेंगे तो 144 होगा। तो 144 क्या है? वो छोटे से छोटा कामिल मुरब्बा अदद है जो 6, 8 और 9 से तकसीम होता है, मुकम्मिल तौर पर तकसीम होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 88। सवाल नंबर 88 में क्या कहा गया है कि 5a ज़रब 3b ज़रब 2c, ये क्या है? 6 अरकान का कसीर रुकनी है या एक रुकनी है, 2 रुकनी है, स रुकनी है। देखिए अरकान एक रुकनी 2 रुकनी होना है तो उसके दरमियान जमा और नफ़ी की अलामत होना, जैसे a जमा b नफ़ी c। जमा और नफ़ी की अलामत क्या है? अरकान को अलग अलग करती है। यानी ये 3 अरकान है। कितने अरकान है? ये 3 अरकान है। जमा और नफ़ी के अलावा अगर ज़रब की अलामत आ रही है या फिर तकसीम की अलामत आ रही है तो उसको हम एक रुकनी ही कहेंगे। देखिए यहाँ पर जो अलामत है ज़रब की है, यानी ये पूरा मिल कर के एक ही रुकन है।
तो इसका जो सही जवाब है यक रुकनी मोनोमियल। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 89 99। तो क्या कह रहा है यहाँ पर इस सवाल में, एक चार जिलई की तश्कील कर सकते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड व्हेन। तो कब हम एक चार जिलई शक्ल को तश्कील कर सकते हैं, उसके लिए देखिए कम से कम कितने 5 अरकान दिया होना है। तो चारों ज़िले दिए गए हों, नहीं हो सकता। 2 ज़िले 2 वितर नहीं हो सकते। तो 4 जाविया और 1 ज़िला नहीं, बल्कि 4 अज़ला और 1 जाविया दिए जाने पर हम 4 ज़िले की तश्कील कर सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पर 5 चीज़ें 5 टर्म्स हमें दिए गए हों, या फिर अज़ला और जाविये कुल मिलाकर के वो कितना होना होता है, 5 होना होता है। तो इसमें सी और डी में तो सिर्फ 4 ही चीज़ें दी गई थी। ए और बी में क्योंकि 4 जाविये और 1 ज़िले पर भी ये मुमकिन नहीं है, तो 4 अज़ला और 1 जाविया दिए जाने पर हम एक 4 ज़िले को तश्कील कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है, यानी सवाल नंबर 90, एक मुहद्दिब मुसद्दस में खींचे जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा वितरों की तादाद है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन इन अ कॉन्वेक्स हेक्सागोन। देखिए कॉन्वेक्स मुहद्दिब और मुकर के बारे में आपकी किताब में भी मौजूद है। मुहद्दिब किसको कहते हैं और मुकर किसको कहते हैं, 4 ज़िलई शक्ल। अब ये देखिए यहाँ पर एक ये 4 ज़िलई शक्ल है। तो 4 ज़िलई शक्ल में हमने 2 वितर खींचे और दोनों वितर उसके अंदरून में है, तो ये मुहद्दिब। अब देखिए यहाँ पर ये भी 4 ज़िलई शक्ल है, मगर इसमें एक वितर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ये जो वितर है ये बाहर है, तो इसको हमें क्या बोलते हैं, मुकर कसीर ज़िलई। तो मुहद्दिब यहाँ पर क्या है, मुसद्दस यानी 6 ज़िलों वाली शक्ल, हेक्सागोन 6 ज़िलों वाली शक्ल इस तरह से। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने वितर खींचे जा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, वो क्या है, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। यानी यहाँ पर अब मुसद्दस में नंबर ऑफ कितना है, n कितना है, 6 है। तो 6 ज़रब 6 नफ़ी 3 बटा 2, तो 2 1 2 2 3 6, तो 3 और अंदर भी 3, तो 3 3 कितना हुआ, 9। तो यहाँ पर एक मुहद्दिब मुसद्दस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने वितर खींचे जा सकते हैं, 9। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरह से आप बाकी के जो कसीर ज़िले हैं उसके लिए भी वितरों की तादाद मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम मुरब्बे में देखेंगे, तो मुरब्बे में 2 होता है, यानी तो मिसाल के तौर पर हम मुरब्बे में देख सकते हैं, मुरब्बे में 4 ज़िले होते हैं। तो 4 ज़रब 4 नफ़ी 3 बटा 2 2 1 2 2 2 4, तो 2 और ये 4 नफ़ी 1, 4 नफ़ी 3 1, तो 2। यानी मुरब्बे में कितने वितर खींचे जा सकते हैं, 1 और 2। तो इस तरह से यहाँ पर जो मुहद्दिब मुसद्दस में कितने वितर खींचे जा सकते हैं, 9। तो इस तरह से 2023-24 का जो सैट पर्चे में हमने इल्म रियाजी से मुतालिक जितने सवालात थे उसको आज के इस वीडियो में हमने हल किया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर करें, ख़ासकर जो NMS एग्ज़ाम बैठे हुए हैं उन तलबा के साथ, और जो 8वीं जमात के तलबा हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।